फर्स्ट क्वेश्चन दानियाल आप। कट रही है, नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? अब बेहतर हुई है आवाज? अब आवाज बेहतर हुई है? अभी भी कट रही है सर, पता नहीं क्या वजह है। एक मिनट रुको, असल हाँ में। अब हुई, अब ठीक है, सही। ठीक है। अच्छा, यू आर, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। यू आर डूइंग अब ठीक है सर, अब आ रही है एयरवे सही। एयरवे सर्जरी फॉर vocal cord polyps with laser. Okay. Suddenly there is fire. Soot came, there is sudden fire in the airway. What will you do? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीछे से ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। नॉर्मल सेलाइन ऊपर डाल देंगे एयर वेफायर पे। सर्जन को हम इंफॉर्म करने की कॉल फॉर हेल्प कर लूंगा करूंगा। और अगर सर्जन ईटीटी तो आपको ट्यूब वो बताएगा। सर्जन तो यहाँ पे आपको बताएगा। बिल्कुल। बस फिर देखिए मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा पीछे से। नॉर्मल सलाइन डाल दूंगा जहां फायर हुई है, एयरवे फायर हुआ है। कॉल फॉर हेल्प करूंगा। और अगर ईटीटी ट्यूब निकालनी पड़ी तो निकाल के और नई ईटीटी ट्यूब डाल दूंगा। अच्छा। इसके अलावा यही करूंगा सर। आप ईटीटी और अगर निकालेंगे या नहीं? सर अगर निकालेंगे ईटीटी ट्यूब निकालेंगे सर। सर, ऑक्सीजन बंद निकालनी करेंगे है या नहीं ट्यूब। करेंगे? ऑक्सीजन बंद ऑक्सीजन बंद करेंगे कि कर नहीं? बंद करेंगे सर। तो आपने बोला है ऑक्सीजन बंद करने का? बोला है सर, पहले पहले यही बोला है। अच्छा, चलें, शायद फिर मैं मिस कर गया हूँ। तो बहरहाल ये क्वेश्चन है जो वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये एक मतलब बेसिकली इसके अंदर आप फॉरेन प्रोसीजर को रोकेंगे। इमीडिएटली आप रिमूव करेंगे ट्यूब। ठीक है। और गैसेस बंद करेंगे। वहां पे सेलाइन से उसको पोर करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपने दोबारा से एंडोट्रेकियल ट्यूब डालनी है। उसको लिवाज करना है और फिर उसके बाद फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप से कुछ करना है। सर, हाँ अगर डैमेज देखना डेब्रिस है। वगैरह होगा तो निकाल देंगे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू अवॉइड, या आप ये तो हो गया ना कि एयर में फायर हो गई है। आप कैसे, कौन कौन सी टेक्निक्स या कौन कौन से मैन्युवर्स के जरिए आप इस फायर को अवॉइड कर सकते हैं? सर मिनिमम कम से कम ऑक्सीजन रखेंगे। ठीक है। हम्म, नॉर्मल सलाइन आप कफ में डालेंगे, डबल कफ ईटीटी ट्यूब होता है जिसमें एक में नॉर्मल सलाइन होता है, ऊपर उसके मिथाइलिन ब्लू डालेंगे ताकि आपको फौरन पता चल जाए अगर कफ फट गया है। हम्म। और कम से कम बर्स्ट सर्जन से कहेंगे कि यूज करे कॉटरी के। सर, इसमें कॉटरी के? मैं बताऊं सर। जी जी, बताइए बताइए। नहीं अ, लेजर जो भी लेजर है, एक CO2 मिनट उसको लेजर है बताने जो। दो दानियाल। अब उसको, आप उसको मौका दो, अब उसको बोलने दो जी। अच्छा सर, इसमें जो है हम्म, ना, बेसिक याद करने के लिए तरीका बस ये होता है कि आपने कंबस्टिबल मटेरियल जो भी है ना वो आपने मिनिमाइज रखना है, और फ्यूल को भी मिनिमाइज रखना है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि एज अ फ्यूल हमने ऑक्सीजन मिनिमल रखनी है। इसके अलावा जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्यूब्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेटालिक ट्यूब्स आती हैं, हम मेटालिक ट्यूब्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्जिकल ड्रेप्स हैं सराउंडिंग में, वो कोशिश करेंगे, कुछ अवेलेबल होते हैं जो ऐसे नहीं होते जो फॉरेन कंबस्ट मतलब फॉरेन फायर ले लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास सलाइन जो है वो इन हैंड होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो हम इंटरमिटेंट ऑक्सीजनेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। हम्म। और सर अभी यही आ रही है दिमाग में। हाँ, बस ठीक है। आप मतलब बेसिकली आपकी अप्रोच एयरवे फायर प्रोटोकॉल है गूगल इसमें। ये मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। असल में अब ये देखें, ये टॉपिक दानियाल आपने पढ़ा था? पढ़ा तो नहीं था सर, ये एमसीक्यू जब रिटर्न कर रहे थे तो एमसीक्यू में कहीं पढ़ा था और आपको एक्सप्लेनेशन था तो आपको उस मैंने वक्त एक याद है। गुजारिश ये की है कि जितने क्रिटिकल इंसिडेंट्स है ना, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है। ये बकायदा एएसए वालों ने इतनी धूम मचा के एल्गोरिदम बनाए हुए हैं और आपने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है। ये देखो, इस किस्म का जो टॉपिक होता है ना, वो इसलिए हम इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि ये भी टॉपिक आ सकता है। ये इसके आप एयरवे फायर का
लेजर का उसमें ना है ये, ठीक है। ये मैं शेयर कर दूंगा, ये एयरवे फायर के ये एक आर्टिकल है, ये मैंने बेसिकली सर्च करने के लिए मैंने गूगल ड्राइव में लिखा है एयरवे फायर, तो ये आ गया है, ठीक है। तो एक एयरवे फायर है, एक ओआर फायर भी है, ठीक है। ओआर के अंदर फायर कैसे लगेगी और वहां पे क्या करेंगे? देखें, ये एएसए वालों की है गाइडलाइंस। तो इस किस्म की जो चीजें होती है ना, वो टॉप जब नए टॉपिक निकालने होते हैं ना उन लोगों को, तो कोई एक उन्होंने क्रिटिकल इंसिडेंस निकालना है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में भी आ सकता है, एयरवे की फायर भी आ सकता है, ओआर की फायर भी आ सकती है, ठीक है। तो ये जो एक क्वेश्चन होता है, ये देखें, हो सकता है, देखें, हो सकता है 2000, ये पुरानी है ये, लेकिन इससे मिलता जुलता ही होगा, आप कुछ ना कुछ तो बता देंगे ना, ठीक है। तो एनीवेज, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, तो आप अगले क्वेश्चन पे आए। अच्छा, डॉक्टर सुंदर, सब अगला क्वेश्चन आप जवाब देंगी? ये डॉक्टर, अच्छा, वाइवे के कौन कौन, सारे लोग वाइवे वाले हैं या कुछ दूसरे लोग भी हैं? जो वाइवे वाले हैं प्लीज हैंड रेज करें ताकि मैं उन लोगों से पूछूं। Survivor candidate. ओके। अच्छा। मैं भी सर्वाइवर। अच्छा, मुझे बताएं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एलर्जी अकर्स विद लेटेक्स? सर मैं बताऊं? जी जी, ये कौन, किसने बोले बोले? सर इसमें लेटेक्स जो है वो तीन तरीके से एज एन एलर्जी प्रेजेंट कर सकती है, जिसमें एक जो है वो सिर्फ नॉन एलर्जिक एक रिएक्शन होता है, जिसके अंदर सिर्फ यानी स्किन जो है वो इरिटेबल हो जाती है। इसके अलावा जो है ये अर्टिकेरिया कर सकता है, विच इज़ अ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और इसके अलावा जो है वो फुल फ्लैश एनाफिलैक्सिस कर सकता है, जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। सही। अच्छा, अब आप कैसे कौन से पेशेंट्स होते हैं एट रिस्क पे? सर एक तो सबसे हाईएस्ट रिस्क पे जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, बिकॉज वो थ्रू आउट देयर लाइफ इससे यानी एक्सपोजर उनका होता रहता है। इसके लेटेक्स अलावा से? जो है वो पेशेंट्स जिनको लेटेक्स है, यस। और इसके अलावा कोई ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई क्रॉनिक यूटीआई हो, या कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से उनको फ्रीक्वेंट रिकरेंट जो है ना वो फोलिज? फोली कैथेटर में हो। ठीक है। इसके अलावा जो है वो कुछ डिजीजेस होती हैं जिसमें स्पेसिफिकली स्पाइना बाइफिडा, जो मेनिंजोमाइलोसील वाले बच्चे होते हैं, दे आर एट प्रीटी मच हायर रिस्क फॉर दिस लेटेक्स एलर्जी। वेरी गुड। तो उसके, अच्छा, अब आपको होगा तो आप क्या करेंगे अगर फॉर एग्जांपल एनाफिलैक्सिस हो गया? व्हाट विल यू डू? सर एनाफिलैक्सिस हो गई है तो सबसे पहले आई वुड कॉल फॉर हेल्प। पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देंगे। और इसके अलावा जो है वो हम पेशेंट का स्ट्रेट उसको करेंगे, अगर कोई वैसे पोजिशनल उसकी हमें कॉज हो सकती है। इसके अलावा जो है वो आईवी फ्लूइड बोलेसिस देंगे, और वंस वी हैव श्योर कि ये एनाफिलैक्सिस है तो हम उसको एपिनेफ्रिन देंगे। एपिनेफ्रिन जो है वो अगर हमारे पास आईवी है तो हम आईवी भी दे सकते हैं, और अगर आईवी एक्सेस डेवलप नहीं है तो वी वुड नॉट वेट फॉर द आईवी, हम उसको इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो जो रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसको कोई ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है तो हम ब्रोंकोस्पैज्म ट्रीट करेंगे। और बाकी सर फिर लेटर ऑन जो है वो उसका हम टेस्ट करेंगे कि व्हाट वाज द प्रोबेबल कॉज इंट्रा ऑफ। अंडर एनेस्थीसिया हाउ कैन एलर्जिक रिएक्शंस और एनाफिलैक्सिस प्रेजेंट? सर हाइपोटेंशन हो सकती है, होगी, और इसके अलावा ब्रोंकोस्पैज्म होगा, और ओवरऑल रैशेस हो ब्रोंकोस्पैज्म? सकते हैं पेशेंट को। ब्रोंकोस्पैज्म आपको कैसे पता चलेगा? सर हमें पीक एयरवे प्रेशर्स बढ़े हुए होंगे पेशेंट वेरी के, गुड, और ठीक है। पेशेंट विल बी डिफिकल्ट टू वेंटिलेट होगा। यस, ठीक है ना। तो क्योंकि रैश मिस हो सकता है, जो इवन हीमोडायनामिक्स जो हैं वो कई दफ़ा मिस हो सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी रीजन अगर आपने कोई चीज स्टार्ट की है, ये जनरलाइज नॉट ओनली फॉर लेटेक्स एलर्जी, अगर फॉर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर एयर में प्रेशर सडनली बढ़ने शुरू हो जाए, तो यू शुड रूल आउट एनाफिलैक्सिस अंटिल अनलेस प्रूव अदरवाइज, ठीक है। जो एक ओके सर। इंट्यूबेशन करने पे के बाद जो एयरवे की मैनिपुलेशन हुई है, तो उसके बाद एक होना वो एक एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन अगर इंट्राऑपरेटिवली सडनली शुरू हो गया, तो आपने कोई, अगर खास तौर पे अगर आपने कोई पॉसिबल एलर्जन आपने किया है, फॉर एग्जांपल कोई मेडिकेशन स्टार्ट की है, ब्लड स्टार्ट किया है, तब तो आप एंटिसिपेट करेंगे ना, ठीक है। तो जी अदरवाइज सर। ये है कि लेटेक्स लेटेक्स एलर्जी इज वन ऑफ देम। तो ये
जो है ना ये ठीक है। तो अच्छा, हाउ और टू सर इसमें प्रिवेंट एक और ड्रग। थी आई थिंक, जी जी सर ट्रिप्टेज बोलिए। का मैं भूल गया था सर बताना। ट्रिप्टेज, हाँ हमें सॉरी, ट्रिप्टेज भी आई एनाफिलेक्सिस थिंक। के अंदर आपने ट्रिप्टेज लेवल भेजना है। ट्रिप्टेज का आपने करना है, उसको अनाउंस करना है, उसको इन्फॉर्म करना है। ठीक है। बाद में वो एक एक टेस्ट और कौन सा होता है इसके अलावा? सर आई थिंक लेटर ऑन हम स्किन प्रिक टेस्ट करवा सकते हैं पेशेंट का। एक एक रास्ट टेस्ट क्या होता है? एक रास्ट, सही सुना है, याद नहीं है मुझे अभी सर, शायद ये आप नॉट पढ़ श्योर लीजिएगा, सर। क्योंकि ये मैं आपको मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बेसिकली जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स है ना, वो कोई मिस ना करे। ठीक है। क्रिटिकल इंसिडेंट्स को आप ये समझ लीजिए कि ये एक, क्योंकि एक क्रिटिकल इंसिडेंस उन्होंने पूछना ही पूछना है। तो यू शुड नॉट मिस इवन इवन अ सिंगल क्रिटिकल, यानी कि आपको अगर मैं इस आउट ऑफ नोवेयर अगर आपसे मैं एकदम से क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ टैकीकार्डिया अंडर एनेस्थीसिया, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन? जी सर। सर लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया हो सकता है, पेन हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, और इसके अलावा जो एनाफाइलैक्सिस हो सकती है, और निमोथोरैक्स हो सकता है, और सर इसके अलावा जो है वो माइकार्डियल इन्फार्क्शन भी समटाइम्स प्रेजेंट कर सकता है एज टैकीकार्डिया। और अ, मतलब बेसिकली देखें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने माशाल्लाह अच्छा बता दिया। लेकिन अगर आप उसको तरतीब से बता दें ना, तरतीब से मुराद ये है कि आप एनेस्थीसिया से रिलेटेड बातों को पहले बता दें, और उसके बाद जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बता दें। ठीक है। ट्यूब टचिंग द कराइना भी एक इज वन ऑफ ओके देम। सर। ट्यूब अगर टच कर रही है ओके कराइना सर। को, तो उससे भी हो सकता है। एनाल्जीसिया एडिक्वेट नहीं है, एनेस्थीसिया एडिक्वेट नहीं है, कोई क्रिटिकल स्टेप है। ठीक है। तो ठीक है सर। ये इस तरीके से। अच्छा, हाउ टू प्रिवेंट ड्रग एरर्स, या ये एक इसका हिस्सा है, नेवर इवेंट्स इन एनेस्थीसिया। व्हाट आर डिफरेंट नेवर इवेंट्स इन एनेस्थीसिया एंड हाउ टू प्रिवेंट देम? निम्रा, आप बताइए। सर सॉरी, मैंने ना अभी ज्वाइन किया। अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? कोई टॉपिक नहीं है, अभी आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ रहा हूँ। हाउ टू प्रिवेंट ड्रग एरर्स इन अच्छा, एनएस। ये सर मेरी आई एम दफा सॉरी। ओके, एनीवन एल्स? दानियाल लोहानी साहब, या आप बता दें, सर जो बताना चाहता है। Proper labeling of the drug and ओके handling one drug at a time. ओके। And सर क्वेश्चन क्या था? सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, एक मिनट में, अब उनको बताने दें, मैं आपसे भी। ये क्वेश्चन है हाउ टू प्रिवेंट ड्रग एरर्स। यस आसिफ, कंटिन्यू करें। sir, proper labeling of the drug and ओके one drug handling at what time? One time. ओके, आगे All चलें, right. आगे चलें। Uh, प्रेफरेबली द sir, पर्सन बस हु दो इज ही गोइंग टू जनरली. यूज शुड प्रिपेयर सर मेडिकेशंस। आइडेंटिफिकेशन से। ठीक है। देयर शुड बी स्टैंडर्डाइज लेबल्स, और उसके बाद जो है ना, वो एक आइडियली एक आपके पास हॉस्पिटल की पॉलिसी हो, मतलब एक आपने डिपार्टमेंटल पॉलिसी हो कि आप अगर कोई क्रिटिकल मेडिकेशंस हैं, वो आप एक स्पेसिफिक सिरिंजेस में और एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में बनाएं। ठीक है। और ड्रग्स को लेबल करें, अगर इन्फ्यूजन पंप्स हैं उनको लेबल करें। ठीक है। और अगर ऐसी मेडिकेशंस हैं जो फार्मेसी, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में नहीं होता, इसलिए हम नहीं है कि अगर ऐसी जो है जो फार्मेसी डिस्पेंस कर रही है, तो आपने उसमें मेक श्योर करना है कि वो उसी पेशेंट की दवाई है। तो आपने उसका पेशेंट का लेबल देखना है, पेशेंट का एमआर नंबर देखना है कि वो करेक्ट मेडिकेशन आई है। ठीक है। और ठीक है, समझ गए बात? तो ये यही पांच छह बातें, ये एकदम से आप, ये इसमें कोई साइंस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा नेवर इवेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेवर इवेंट्स इन एनेस्थीसिया? नेवर इवेंट्स। सही, आप नियर मिस पूछना चाह रहे हैं आई थिंक। नियर मिस, व्हाट डू यू मीन बाय नियर मिस?
सर कोई ऐसे इंसिडेंट्स जो दे वुड हैव कॉज्ड क्रिटिकल इंसिडेंट, यानी कोई फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ द पेशेंट और कोई नहीं नहीं, सिवियर मॉर्बिडिटी? आपने नहीं सर। WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में पढ़ा है? सर याद नहीं है। जी सर, ठीक पढ़ा है हुआ है इसके बारे में सर। जी। हर ओटी तो में वो एक पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत पेशेंट सेक्शन की होता है कि प्री आप और उसमें, पीरियड प्लेट और पोस्ट प्लेट चेकलिस्ट होता है। हाँ उसको एक को चेक इन कहते हैं, साइन इन कहते हैं, टाइम आउट कहते टाइम हैं, जी आउट सर, एंड साइन आउट और कहते हैं। साइन आउट कहते हैं। ठीक है, और साइन। ये WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है। आप इसको जस्ट एक हैव अ लुक, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। आपने करेक्ट प्रोसीजर हो, करेक्ट साइट हो, जो 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 मेडिकेशंस की जरूरत है, ब्लड की जी सर, जरूरत वो है। नेम एज और उस चीजों से स्टार्ट होता है, फिर प्रोसीजर सर्जन का नाम होता है, एनेस्थेटिस्ट का नाम होता है एट द साइड स्टार्ट ऑफ द। मार्किंग होती है सर उसमें, साइड मार्किंग भी। साइट मार्किंग हो गई, एयरवे से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है वो रेडी है, ब्लड, जी अगर सर, ब्लड ऐसे ट्रांसफ्यूजन की ग्रेडिंग उसमें जरूरत है देखते तो कैसे ब्लड ट्रांस ग्रेडिंग कितनी है। जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर जरूरत है तो ब्लड रेडी है, एनी क्रिटिकल स्टेप। ठीक है, इसका इसी का एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं टीम ब्रीफिंग। ठीक है, तो वो पूरी लिस्ट को ब्रीफ किया जाता है कि भाई ये चीज़ों की ज़रूरत है, इन इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये उसी का एक हिस्सा है इनिशियली। और उसके बाद फिर हर पेशेंट से पहले और उसके बाद सबसे पहले चेक इन होता है, जहाँ पे होल्डिंग एरिया में मरीज आता है, वहाँ पे उसको रिसीव करते हैं, पेशेंट की आइडेंटिटी। कई जगहों पे साइन इन और चेक इन एक साथ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सर्जरी शुरू करने से पहले वो दोबारा पूछते हैं कि भाई एनी कंसर्न, एनीथिंग, यानी कि वो दोबारा से रिकन्फर्म करते हैं उन बातों को। और फिर उसके बाद जब टाइम आउट होता है, सॉरी साइन आउट होता है, तो उसके अंदर बेसिकली गॉज वगैरह क्लियर हो गए हैं, कोई उस टाइम पे नहीं है, और मजीद कोई एडवाइस करनी हो कि मरीज को कहाँ जाना है। ठीक है, अगर उसके बारे में कोई स्पेसिफिक है, जैसे ICU में जाना है, या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, या उसको एनीथिंग, तो वो सारी चीज़ें साइन आउट में। ये बहुत आसान सी चीज़ है, मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एकदम से अगर आपसे पूछें तो आप कोलैप्स कर सकते हैं कि ये कहाँ से सवाल आ गया। तो ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाकी ये देखिए, एम्बोलिज्म की एक जनरल अप्रोच होती है, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी एक दफा। अच्छा, व्हाट इज एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम? सर वो न्यूअर इवेंट्स आपने छोड़ नहीं दिया बीच में, वो क्या चीज है, मुझे तो नहीं समझ आई। नेवर इवेंट्स इन ने, एनेस्थीसिया यही होते हैं ना, कि उनकी वजह से आपने रॉन्ग साइड का ब्लॉक लगा दिया, आपने रॉन्ग साइड की सर्जरी करवा दी। मैं ऑनलाइन आपको एतराफ कर रहा हूँ कि मैंने एक दफा गलत साइड पे ब्लॉक लगा दिया था। उसको AV फिस्टुला नॉर्मली वो लेफ्ट साइड पे बनाते थे, उस वक्त उन्होंने राइट साइड पे बनाना था। तो मैंने जो मेरे साथ जो नर्स थी उसने भी नहीं पॉइंट आउट किया, और मैंने उसको गलत साइड पे ब्लॉक लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ब्लॉक लगाने के बाद पता लगा कि मैंने तो गलत साइड पे ब्लॉक लगा दिया। तो ये इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इट कैन हैपन। इवन ये जो आता है ना कि जी गलत सर्जरी कर दी, गलत साइड की सर्जरी डॉक्यूमेंटेड है, इंटरनेट केस केस रिपोर्ट्स है। तो बेसिकली आपका करेक्ट पेशेंट हो, करेक्ट प्रोसीजर हो, करेक्ट साइट हो, अगर कोई एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो करेक्ट हो। कोई जैसे मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली एक किसी ने कोट किया था कि एक वर्जिन, यानी कि आप समझ लें कि अनमैरिड पेशेंट थी, उसका कोई प्रोसीजर करना था और वो सर्जन को पता ही नहीं था, और वो पर वेजाइनली वो उसको अप्रोच कर रहा था, जबकि उसको नहीं करना चाहिए था, वो लेप्रोस्कोपिक करना चाहिए था उसको। ठीक है, तो ये these sort of things which are called as never events in anesthesia। ठीक है, रॉन्ग। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, ड्रग एक्स्ट्राविजेशन। आपने IV लाइन आउट थी, आपने उसको ड्रेप कर दिया, और उसके बाद उसमें 4 लीटर फ्लूइड दे दिया, वो एक्स्ट्राविजेट हुई भी है, पता लगा। और ये मैंने खुद, ये हमारे हॉस्पिटल में ये इंसिडेंस हुआ हुआ है कि उसको अच्छी तरीके से पे किया हुआ था, जब देखा तो उसका बाजू हाथी का बना हुआ था। ठीक है, तो ड्रग एक्स्ट्राविजेशन। अच्छा, ड्रग एक्स्ट्राविजेशन में दानियाल, अगर आपने मसल रिलैक्सेंट की इन्फ्यूजन चल रही थी फॉर एग्जांपल, या आपने अंडर कर रहे थे, IV लाइन आउट थी, आपने उसको 50 मिलीग्राम उसको रोक्रोनियम दिया था, तो वो तो एक्स्ट्रा विजिट हो गया, उसका तो इफेक्ट आया नहीं। आपने उसको अंडर करने के लिए 50 मिलीग्राम और दे दिया,
अब जो बाकी है वो सर्जरी जो है वो 1 घंटे में खत्म हो गई फॉर एग्जांपल, अब आप क्या करेंगे? सर अगर पेशेंट वो है तो एक्सटुबेट करके मॉनिटर करेंगे फिर उसको। एक्सट्यूबेट करने के बाद मॉनिटर करेंगे? नहीं, अगर पेशेंट रिकवर हो गया है तो जी फिर तो जी। एक्सटुबेट कर देंगे, 1 घंटा गुजर गया ना तो फिर उसको नहीं सर, एक्सटुबेट हम इसमें करके न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर्स मॉनिटरिंग अप्लाई कर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये आप लोग एक चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं सारे सवाल पूछ रहा हूँ ना ये आप लोगों के लिए बड़े अजीबोगरीब सवाल है, लेकिन मैं आपको बता रहा सर। हूँ कि कभी सबका कभी तो ये है कि सर जिस अजीब। कैनुला से हमने दिया होता है, आई थिंक वहां से हम एस्पिरेट करने की कोशिश करते हैं, जितना नहीं 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 एस्पिरेट हो नहीं जाए तो नहीं ठीक है, और उसका हम नहीं नहीं कैनुला नहीं, निकाल देते हैं। आप इसको एक चीज मिस कर रहे हैं, सोचे जरा। सूजा हुआ है, उसको एलिवेट नहीं करेंगे? एलिवेट करेंगे, रैप उसको करते हैं। एलिवेट करेंगे, उस पे क्रेप बैंडेज बांधेंगे, हाँ ठीक है? हाँ। तो ये 2 चीजें आपने नहीं बताई हैं। सर इसको एस्पिरेट करें आवाज बंद करते हैं हमारी। जो आई एम सॉरी, सर इसको एस्पिरेट करें। एस्पिरेट कैसे होगा? सर वो थायोपेंटोल में मेरे ख्याल से लिखा हुआ था, थायोपेंटोल नहीं नहीं था नहीं या नहीं, कोई और अल्लाह था। का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, थायोपेंटोन। अच्छा ये भी मैं भूल गया था। ये अब आप ही बताओ, ये जिसने भी सवाल किया वो था तो वो आपसे। इंट्रा आर्टीरियल है ना जी डॉक्टर जी, इसने। एक मिनट, वो कहते हैं जेड़ा बोले वही बुआ खोले, तो वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि अब आप ही बताएं कि इंट्रा आर्टीरियल चला गया है थायोपेंटोन, क्या करेंगे? ये भी नेवर इवेंट है बाय द वे। हाँ जी सर। सर उसको वही है कि हम जो उसका वो जो कैनुला है वो लगा रहने देंगे, उसको एस्पिरेट करेंगे जितना कर सकेंगे। उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि आया उसकी एक जो सेकंड हैंड एक है सेकंड एक वो। सेकंड एक सेकंड, एस्पिरेट कैसे करेंगे आप मुझे बताएं? सर पता मैंने कहीं लिखा पड़ा था, मुझे खुद ही पता है पता नहीं यार, जो मैंने लिखा ये हुआ। जिंदगी में नहीं पढ़ा। बहरहाल मुझे नहीं पता, अगर कहीं लिखा हुआ है तो होगा, लेकिन जो कॉमन बातें हैं वो बताए ना। आप उस कैनेलो को वही जी रखेंगे, सर। उसके थ्रू क्या देंगे? लाइडोकेन देंगे? हाँ जी सर, राइडोकेन दे सकते हैं, पेपेरामिन दे सकते हैं, और सर दूसरे है उसके। और पेपरवीन क्या चीज होती है? वो एंटी स्पाज्मोटिक होती है ना, स्पैज्म को रिलीव कर देती है। ठीक है, और क्या करेंगे? सीवियर पेन हो रही है? सर हम ब्लॉक भी लगा सकते हैं। कौन सा ब्लॉक? सर इसमें स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक लगा। आपने आईवी लाइन उसके फुट में थी, स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक लगाएंगे? सर सिंपैथेक्टमी करनी है ना बेसिकली, वो मैं उसके समझ रहा था, हाथ की समझ रहा थी सर। हाँ, तो ये आपने बेसिकली मेंशन करना है ना, आपने मेंशन करना है कि अगर अपर लिम्ब में है तो आप उसको स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक लगा सकते हैं, ठीक है? सर तो अगर नीचे है तो फिर लंबर प्रेक्सिस ब्लॉक। सर नीचे हो इसको तो ये। पहले सर वो आर्म जी रेज, सर आर्म जी जी, रेज एंड नॉर्मल सलाइन फ्लश वाला बोले ना बोले सर। नॉर्मल सलाइन फ्लैश भी ठीक है। आईवी नॉर्मल सलाइन, हेपरिन भी उसमें और डली आर्म होती है रेज, ना, हेपरिनाइज्ड वो बोले। तो आर्म रेज लाइडोकेन करना बोले। होता है ना सर, इसमें आर्म रेज फॉलोड बाय नॉर्मल सलाइन सर, फ्लश करते हैं देन लाइडोकेन। हाँ जी, सही है, यही तरतीब है, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने अच्छा सवाल पूछा है जो कि मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया, कि अगर लोअर लिम्ब में लाइन लगी और वहां पे थायोपेंटोन दे दिया है तो वहां पे कौन सा ब्लॉक लगाएंगे? स्पाइनल लगाते हैं सर बात स्पाइनल भी लगा। आपने ही बोली। हाँ, वो अब आप मेरे पे ही करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने एग्जाम नहीं सर देना एक सोचा। लंबर सिंपैथेक्टमी कर सकते हैं। लंबर सिंपैथेटिक ब्लॉक लगा देंगे उसको ना, लंबर यस। प्लेक्सिस ब्लॉक, उसको स्पाइनल लगा देंगे, सिंपैथेक्टमी हो जाएगी ना। सर स्पाइनल से हो जाएगी सर। वो बेचारा तो सर चलने फिरने से भी गया, एक तो टीका गलत लग गया, ऊपर से स्पाइनल लगवा दिया। हाँ जी, ठीक है। एनीवेज, ये क्योंकि ये क्वेश्चन आपका, ये इसी से क्वेश्चन निकल रहा है कि एक पेशेंट को पीटीपीएच हुआ था और अब उसको जो है ना सीवियर पेन हो रही है, ठीक है, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, तो उसके अंदर जो आप लगाते हैं एपिड्यूरल ब्लड पैच, तो क्या ऐसे पेशेंट में एपिड्यूरल ब्लड पैच लगाने में दोबारा ड्यूरल टैप होने के चांसेस होते हैं या नहीं होते? होते हैं सर। रिस्क अच्छा, इंक्रीज हो जाता है मेरा ख्याल है। रिस्क इंक्रीज होगा अगर कोई, बेहतर है कि कोई दूसरा पेयर ऑफ हैंड लगाए दूसरा एक्सपर्ट, और बिल्कुल डेफिनेटली चांसेस होंगे, हो सकते हैं दोबारा भी, ठीक है।
तो आप हाँ बिल्कुल ये इसमें ज़हन में रखें। अच्छा, लगाते किस तरह हैं ये इसमें? जी निम्रा आप ऊपर बताओ। लगाते हैं 1 या 2 लेवल सर ये ब्लड 1 या 2 लेवल ऊपर लगाते हैं ना ब्लड प्रेशर जो होता है? नहीं, लेकिन कैसे लगाते हैं? कितना ब्लड देते हैं? अच्छा मेरे सर ख्याल 20 में ml एग्जैक्ट ब्लड मुझे लेते हैं पेशेंट का। एक मिनट सर आई वसीम, थिंक उनको सर बताने 3 दो। में लेते एक मिनट, एक मिनट, ये सॉरी सर निम्रा का सॉरी ये प्लीज प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें। निम्रा आप बताओ। सर मुझे 10 ml की फिगर याद है कि ब्लड 10 ml देना है, उन्होंने 20 10 बोला ml दे शायद। देना है। जी कोई और चीज है? उसको 5 ml के बाद उसको हेडेक शुरू हो गई है या बैक एक शुरू हो गई है, तो आप सर कंटिन्यू करेंगे? सर उसको जब लगाना है ना, अच्छा स्लो। न्यूरोसर्जन को बुलाएंगे। नहीं, नहीं सर, उसको जब हम लगा रहे होते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि कानों पे अगर कोई दर्द वगैरह महसूस हो तो बता देना। अगर वो उसके दौरान ही हमें बता देता है ना, फिर हम रोक देते हैं उसी टाइम। तो यही आंसर है। एक्चुअली यूजुअली तकरीबन मेरे ख्याल 20 ml तक लगाते हैं, लेकिन अगर उसमें किसी भी वक्त पेन शुरू हो जाएगी तो आप फौरन रोक देंगे। सर्जन को क्यों बुलाएंगे डॉक्टर सुंदस? और सर एक और सवाल है, ये सेम लेवल जहाँ पे लगा है और उससे 1 लेवल ऊपर पे लगाते हैं ना? किसी को कोलीग को मतलब सुना था, तो सॉरी आई हैव नो नहीं, एविडेंस। तो आप क्यों बोल रही हैं? सर देखे ना, सर्जन को क्यों बुलाना है आपने? सर्जन का इससे क्या था? न्यूरो सर नहीं नहीं इसमें आप, सिम्टम्स आने की वजह क्या होती है? ब्लड प्रेशर लगाया और उसको हेडेक शुरू यार होगी, उसकी वजह असल में क्या देखो, होगी? मैं आपको बताऊं निम्रा, मैंने अपने 18 साल के कैरियर में कभी आज तक नहीं लगाया, तो आई एम शॉर्ट ऑफ आइडियाज अबाउट इट। इरिटेट होता है ना ब्लड, ब्लड कैन इरिटेट ना। नहीं नहीं सर, वो सर जी अगर नर्व निशान भाई नर्व कंप्रेशन कर रहा होगा ना, नर्व कंप्रेशन, तो उसकी वजह से टिंगलिंग पाँव में शुरू हो जाती है, तो हम फौरन रोक लेते हैं उधर। तो बस जितना अच्छा दिया होता है काफी होता है फिर। जी, अब आप में से अगर किसी ने लगाया है ब्लड पैच तो वो एक्सपीरियंस बता सकता है। मैंने कभी आज तक नहीं लगाया, इसलिए मुझे नहीं पता। सर लगाया तो है, पर ये नहीं आया सर कभी के टिंगलिंग, और ये मतलब बस लगा ही दिया 20 ml। तो बस पकड़ के सर सर निशान भाई मैंने एक जगह पढ़ा था कि उसमें ट्रांजिएंट से उसको पेन होता है बैक में भी, ठीक है, और शदीद, लेकिन वो इट्स अ गुड साइन। वो कहता है कि ये तो अच्छा साइन है, तो आप कंप्लीट नहीं, करें प्रोसीजर, ये खत्म हो जाता है, ट्रांजिएंट से होता खुदा है। खुदा के लिए ना तो सर्जन को आंसर बुलाइएगा, नहीं अल्लाह नहीं के वास्ता, और ना ही अगर दर्द हो तो मजीद कंटिन्यू करें। ये दो बातें रिक्वेस्ट है नहीं ओके मेरी। सर, और ये फौरन रोक लेवल देना है उधर, फौरन रोक देना सर है, नर्व लेवल तो क्लियर कंप्रेशन हो कर रही होती दीजिएगा सर। सर लेवल तो क्लियर कर दीजिएगा, सेम है और 1 लेवल अबव है ना अबव सर? अब अबव अबव, एक लेवल अबव। सेम सर वो बिलो कहीं, सर मैंने देखा कि बिलो लगाने वाला। नहीं, बिलो जो है आप एपिडुरल दोबारा अगर आपने ट्राई करना है तो वो आप 1 लेवल नीचे लगाते हैं, वो क्यों वो नीचे भी लगाते ऊपर हैं? ही लगाते हैं, वो भी ऊपर लगाते हैं वो तो भाई। ऊपर लगाते हैं 1 वो भी लेवल। ऊपर ही लगा, हाँ। सर एपिड्यूरल 1 लेवल ऊपर लगाना है मेरे ख्याल से, और ये ब्लड पैच 1 लेवल नीचे देना नहीं है। नहीं नहीं, कंफर्म, पैच मुझे जो याद आ रहा है सेम लेवल और चले 1 लेवल ये अबव। कोई बंदा कंफर्म कर दे इस बात को ना, अगर चेक करके। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये मेरा थोड़ा सा वीक वीक पॉइंट है मेरे दिमाग में ये। अब ठीक है। ये 1 लेवल अबव इसलिए लगाते हैं ना, क्योंकि ब्लड है थिक चीज है, वो नीचे बैठता है। तो ठीक है ना, अगर आप नीचे ही लगाएंगे और स्पाइनल का सुराख ऊपर है, तो अगर पूरा नीचे बैठ गया तो सुराख ऊपर खाली रह जाएगा। हाँ, ये शायद ये रीजन हो सकती है, शायद ये रीजन हो सकती है, लेकिन ठीक पता नहीं, है, आई एम नॉट ग्रेविटी श्योर। से हम ब्लड निकला है। अच्छा, भाई वास्ते प्रदान है, मैं तो नहीं हूँ, इसी से ही अगला बहुत अगला बहुत क्वेश्चन है माफ कर। कि एक पेशेंट को आपने सिजेरियन सेक्शन के लिए आपने स्पाइनल लगाया और उसका स्किन की इंसिजन हो गई है। पेशेंट सडनली स्टार्टिंग कंप्लेनिंग ऑफ पेन, व्हाट विल यू डू? सर इंसिजन लगा दिया है और उसके बाद उसको पेन शुरू हुआ है। तो असेस करेंगे कि उसको फिजिकली मतलब जो पैरामीटर्स है, जैसे कि पेन के जो होते हैं, टेकिकार्डिया हो रहा है, ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो वाकई में मतलब उसका ये है कि नहीं, या ये एंजाइटी की वजह से ये हो रहा है। दूसरा फिर अगर वो है तो फिर उसको देखेंगे कि एंटोनॉक्स भी दे सकते हैं, रीअश्योर करा सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा फिर अगर मतलब ये पेशेंट कह रहा है कंटिन्यू मुझे कर रही शदीद है तकलीफ हो कंप्लेंट, रही है।
सर फिर अगर कंटिन्यू है कंप्लेंट तो फिर उसके बाद उसको इंडोट्रेकियल इंट्यूबेट करके जीए देंगे फिर। सिडेशन नहीं देंगे? सर किस चीज का सर पेशेंट था? सिडेशन पेशेंट किस चीज का था? अगर सिजेरियन गायनी का सेक्शन। ऑप्स का था ना, फिर तो इंटुबेट सिजेरियन करेंगे सर, इंटुबेट करेंगे। सिडेशन क्यों नहीं देंगे? तो सर अगर एयरवे सेडेशन कोलैप्स कर देंगे, गया, सेडेशन इतनी देंगे कि एयरवे कोलैप्स ना हो ट्रेटेड में, और सेडेशन देके नहीं हम नहीं वेट नहीं कर नहीं सकते नहीं हैं नहीं 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 कि नहीं नहीं क्या नहीं ये नहीं डिले। नहीं 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 प्लीज सर प्लीज। ये बेबी डिलीवर हो गया है या नहीं हुआ है सर ये? देखो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपने इन बातों पे कोई किया ही नहीं ना। और एक्चुअली बेबी डिलीवर होने की बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने उस टाइम पे पेशा का प्रैक्टिकली आप जो मर्जी करें, एग्जाम के अंदर आप यही कहें कि इफ यू हैव एनी डाउट आप मॉडरेट, जब बेबी अगर आउट हो, देखो मैंने तो यहाँ पे कहा है कि अभी स्किन की इंसिजन की थोड़ी देर के बाद इसको पेन हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम पर तो आपने देखना है कि पेशेंट का उस वक्त स्टेटस क्या है, आप उसको इवेलुएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको तो आपने वहां पे सिडेशन ये नहीं कह सकते कि इतनी सिडेशन देके कि उसका एयरवे कोलैप्स ना हो। ये कोई टाइट्रेट कर सकता है बंदा? वैसे सर इनको इंटुबेट ही करना चाहिए सर, सेडेशन भी क्या? शायद थोड़ा डाउटफुल है। हाँ तो ये एग्जाम में नहीं बोलो, ये उससे बोलेंगे कि क्योंकि दिस पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, so if we have any doubt Inspiration। we will not risk, we will not take a risk and we will go convert into general anesthesia, ठीक है। बिल्कुल सर, हालांकि हर कोई सिडेट करता है पूरी दुनिया में, हाँ जी, वो लेकिन ये हर कहना कोई नहीं है। सिडेट करता है, लेकिन आप एग्जाम में नहीं सिडेट कर सकते, क्योंकि एग्जाम में ठीक सिडेट है। करेंगे तो एग्जामिनर आपको सिडेट कर देगा, ठीक है। बिल्कुल। इसलिए वहां पर इस ओके किस्म के सर। काम नहीं करना। अच्छा, इसी तरीके से आपने लेबर एपिड्यूरल के लिए लगाया था, तो आप उसको 20 ml पर आवर पे चल रहा है, लेकिन पेशेंट कह रही है कि मुझे कंप्लेन हो रही है पेन, और उसका 5 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गया, 6 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे उस पेशेंट में? जी तो हाँ वही है सर। आई एम सॉरी, प्लीज एक बंदा बोले, कौन आंसर देना चाहता है? वासिब? सर इसको जी जी, असेस आईफोन, करेंगे दोबारा। आईफोन बोलो, जी जी बोले। सहसनैन सर वो अपना, सर इसको दोबारा रिसेस करेंगे, पेन की देखेंगे कि किस तरह की है और एंजाइटी की वजह से हो रहा है कि वाकई पेन है। इसको रीशोर करेंगे, और सर हम इसमें फिर ये है कि इसको जो है ना उसकी जो एपिड्यूरल है उसकी इफेक्टिव देखेंगे कि कितना पैची है, क्या है, सारा ब्लॉक है। और ये है कि सर इसमें हम एपिड्यूरल को कैथेटर को थोड़ा सा बाहर भी निकाल सकते हैं। और इसमें जो है अगर ये क्योंकि बिठा के, क्योंकि सेकंड स्टेज वो सेकंड फेज में फेज 2 में जा रही है, तो एपिड्यूरल को बिठा आप के भी डोज निकालेंगे दे क्यों? सकते हैं उसको। एपिड्यूरल को निकालने से, भाई उसको पहले पेन रिलीफ थी, अब उसको पेन रिलीफ नहीं हो रही है। नहीं सर, निकालूंगा नहीं कैथेटर, हम्म? कैथेटर को सर थोड़ा सा पीछे खींच लेंगे 1-2 सेंटीमीटर। क्यों? वो तो अगर हमें सर क्योंकि एग्जामिनेशन पे वो कुछ यूनिलैटरल या कोई इस तरह की चीज मिल रही होगी तो हम उसको पुल करेंगे। अगर हमें कोई ऐसा साइन मिलता है कि एपिड्यूरल इफेक्टिव नहीं है, मतलब हमने एग्जामिनेशन कर ली, फॉर एग्जांपल मोटर ब्लॉक मिल रहा है, किसी एक साइड पे पेन बता रहे हैं, तो उस केस हाँ, के अंदर आई थिंक। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल इवेंट हो रहा है तब आप विड्रॉ करते हैं, अदरवाइज नहीं। इसमें आप सिटिंग जी डोज सर, क्यों नहीं बाकी बोल रहे? सर, सिटिंग डोज का बोले ना। सर सर मैं वही बोलस कह रहा था कि बैठा के डोज दे सकते हैं, तो क्योंकि आपने तो पहले विड्रॉ कर सेकंड दिया, आपने तो पहले विड्रॉ सर कर वो दिया। सर दोनों ऑप्शंस ले रहा था मैं। किताब के सारे सफे एक एक लाइन बतानी है ना, पता कैसे चलेगा कि बच्चे ने मॉर्गन पढ़ी है? हैं? सर मॉर्गन शरीफ सर। मॉर्गन, मनहूस मॉर्गन शरीफ, ठीक है ना। जैसे एक हमारे मेडिकल कॉलेज में एक बंदा था, उसको उसको तंग करने के लिए लोग कहते थे हाजी मसरूर मसीह, तो ये भी उसी तरह ही है। एनीवेज, तो आप देखो, आंसर को लॉजिकल रखो, ठीक है। आप जो बोल रहे हो ना आईफोन, आप खुद फंस जाओगे। आप उससे कहोगे आप असेस करेंगे, आप देखेंगे। मोस्ट पहले जी सर। कॉमन जो चीज है
जैसे ये दूसरे आईफोन ने जो करेक्ट बताया ना, कि अगर कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल आपको लग रहा है कि पार्शल हो रहा है, पैची हो रहा है, वन साइडेड हो रहा है, फिर आप विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ना। अदरवाइज आपको सिटिंग डोज कह दें, या कोई ऑल्टरनेटिव अगर आप देखेंगे कि प्रोग्रेस कर रहा है, और तो उस टाइम पे आप क्या उसको इंट्राथीकल दे सकते हैं, आप उसको पोडेंडल नर्व ब्लॉक देखेंगे ना कि कौन सी स्टेज पे है, ठीक है, तो आप कुछ और जी ऑल्टरनेटिव्स जी पे जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जरा से थोड़े से एटिपिकल है, लेकिन ये एग्जाम में डिस्कशन में ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया में पूछ सकते हैं। एक पेशेंट को एपिड्यूरल लगा हुआ था, इफेक्टिव था। सर मैं आपसे सॉरी सर, मैं आपसे एक सर 20 ml पर आवर से आपने कहा चाह रहे थे ये, और ये बहुत ज्यादा नहीं है तो कि मुझे बताएं कि 20 सर ml पर आवर में अगर 0.1% है तो कितनी डोज जा रही है? सर अगर 0.1 है तो ये जा रही है 200 ml। नहीं नहीं, नहीं 0.1 10-20 mg सर। नहीं ये ज्यादा नहीं है सही। 1 मिलीग्राम पर ml है ना, तो 20 मिलीग्राम पर हाँ ml जी जा सर। रही है, तो हाँ जी 20 सर, मिलीग्राम तो ज्यादा ज्यादा नहीं। नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपने उसको लगाया है L3 L4 के लेवल पे, और उसकी, तो आप कैलकुलेट करें ना कितनी डोज बनती है 2 ml पर सेगमेंट से। सर इसमें हमें L2 L3 पे लगाए तो L3 L4 ये तकरीबन 10 सेगमेंट बन जाते हैं, ठीक है। हाँ जी सर 10 सेकंड बन 8 to 10 बन। तो 20 ml पर आवर तक देते हैं। अच्छा, दूसरी हाँ बात, जी अब सर मेरा जो ठीक। क्वेश्चन है, अब कौन बताएगा जवाब कि इस पेशेंट को एपिड्यूरल लगा हुआ था, इफेक्टिव है। अब वो पेशेंट जो है ना वो स्टक हो गई है लेबर ना, तो अब उसको सिजेरियन सेक्शन के लिए लेके जाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या आप उसको उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं? जी क्या सर कर करेंगे जी सकते हैं। सर, मेरे ख्याल से सर उसी में कंबाइन स्पाइनल एपिड्यूरल। नहीं, स्पाइनल एपिड्यूरल क्यों लगाना है आपने? एपिड्यूरल तो लगा हुआ है ना पहले से, है ना, जी, तो तो उसमें आप अब सिर्फ, दोबारा स्पाइनल कैसे लगे? नहीं नहीं, एक सेकंड सर एक सेकंड, इसमें देखो सर इसमें सर जी इसमें जी, हमारी जो अप्रोच होगी ना वो मल्टी डिसिप्लिनरी होगी। इसमें हमें सर्जन से पूछना पड़ेगा कि कितना टाइम है उसके पास। वेरी अगर तो गुड। फीटर डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो फिर तो हम आप क्या सर करेंगे? जीए में, क्योंकि अगर फिर हम जीए दे देंगे अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं। और अगर टाइम वो बिल्कुल भी कहता है नहीं। कि मैं हमारे पास थोड़ा टाइम है कि हम थोड़ा सा टाइम है, अगर वो कहती है या कहता है सर्जन, तो फिर ये है कि हम उसके अगर टॉप अप कर सकते हैं तो फिर टॉप अप कर देंगे। टॉप अप कैसे करेंगे? अब सर हमें स्टैटिक डोज चाहिए, 0.5% वाला ही हमें देना पड़ेगा। कितने ml? सर ये अब हमें T4 का लेवल चाहिए ना सर, तो हम उसके लिहाज से पर सेगमेंट जो है वो 1 to 2 ml देंगे। ये हो जाएगा 1 सर to 2 ml तकरीबन। कितने ml देंगे? ब्यूपिकेन देंगे? क्या लाइडोकेन दे सकते हैं? सर नहीं सर लाइडोकेन भी ब्यूपिकेन। देते हैं सर। लाइडोकेन देने का ब्यूपिकेन क्या फायदा होगा? जल्दी इफेक्ट हो जाएगी सर। अच्छा, कौन सा लाइडोकेन भी दे रहे हैं, तो लाइडोकेन की कितनी डोज देंगे और ब्यूपिकेन की कितनी डोज देंगे? सर मैं तो ब्यूपिकेन ही दे रहा था कि अब 0.5% वाला जो है ना अगर वो आप सर हम दोनों दे देंगे रहे हैं तो आप उनकी डोजेस को उसी तरह से, 15 क्योंकि जो इसकी जो मैक होती है ना, जो इसकी मिक्स डोज करके होती है, देंगे। नहीं नहीं, वो एडिटिव होती है, ठीक है। तो अगर जी आप सर। उसको 1 मिलीग्राम पर केजी जो है वो ब्यूपिकेन देंगे, फिर तो आप फिर 2 मिलीग्राम पर केजी से ज्यादा आपकी लाइडोकेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जी सर। दूसरी बात ये कि जब आप मिक्स करके देंगे तो 0.5% या 0.5% रहेगा। नहीं सर वो डिल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप किस तरह देंगे फिर? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, हाफिज साहब अब आप आ जाए मैदान में। सर। वो मैं सिर्फ एक चीज बतानी थी, वो मॉर्गन में लिखा हुआ है कि एपिड्यूरल ब्लड पैच जो है ना वो लगाना है आपने 1 लेवल बिलो, जहां पे पहले
वजह एट और बिलो, वजह उसने यही कि कोई वजह नहीं है, ठीक है। आप हाँ ये मुझे याद था सर, वो कह रहे हैं बस ये अब मुझे जो CSS बन चले गया मैं सिर्फ आपको ये एप्लीकेशन कंफर्म करके बताऊंगा इंशाल्लाह कि और आपको जो हाँ सर आर्टिकल है ना जो आपकी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है, हम्म, उस आर्टिकल में अब लिखा हुआ है। हाँ जी, तो मुझे नहीं पता, अगर अगर आपको सर लॉजिक ये के above ही है, above है। नहीं सर, इसका मैं ऐसा जो मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है कि वो 1 लेवल बिलो आपने लगाना है, और ब्लड पैच, और जो है ना ये जो दूसरा है क्या कहते हैं, अगर आपका एपिड्यूरल आपने वो करना है, आपका टैप हो गया, फिर आपने 1 लेवल अबव लगाना, जो दूसरा आप मुझे एपिड्यूरल रीजन ट्राई बता करना। दे दोनों की। सर रीजन इसमें तो ये रीजन सर, रीजन असल में ना दोनों की बड़ी ऑपोजिट हो जाती है, वो मुझे जो इस वजह से मैं इतना तो तो श्योर आप नहीं था, लेकिन ये लिखे ऐसे हुए। बताओ। सर ब्लड पैच की तो रीजन ये थी कि वो कहते हैं सीएसएफ का फ्लो ऊपर की साइड पे होता है, तो आप ऐसे अगर देंगे तो वो ज्यादा अच्छा उसके साथ जो है ना सीएसएफ के फ्लो की वजह से जो आप है ना ब्लड पैच अगर यार आप नीचे खुदा का लगाते नाम हो लो, तो वो उसके एक साथ सेकंड वसीम, वसीम मेरी बात सुनो। इस बात पे ना तुम्हारे वो एक ड्रामा जी आता जी था जी ख्वाजा एंड सन्स, उसमें वो अब्बा जान जो है ना उसके पास एक छड़ी होती है जिसमें ना वो हैंडल बना हुआ होता है ना, तो वो हैंडल डाल के ना वो अपने बेटे को खींच लेता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि सीएसएफ में डाल रहे हो तुम ये ब्लड पैच, क्या हो गया है? सर मैंने तो नहीं ये कहा। नहीं नहीं नहीं, ये सर मैं ये डॉक्टर स्टैन मैंने कहा था, सर ये डॉक्टर वसीम हसनैन बता रहे डॉक्टर वसीम ने सर वो बताया था कि मॉर्गन में लिखा हुआ, उन्होंने सच ये बताया। तो मैं वसीम को ही कह रहा हूँ, आपको नहीं डाला है गर्दन में, इनको डाला है। जी सर। जी मेरे भाई, आप सीएसएफ में दे रहे हैं ब्लड पैच। सर मैंने ये नहीं कहा, मैं तो कभी ये कह ही नहीं सकता। ये किसने कहा है ये? नहीं सर, ये मैंने कहा है, तो सीएसएफ में नहीं दे रहे सर, वो फ्लो की वजह से। सर मुझे, मैंने तभी आपको पहले कहा था कि मुझे एक्यूरेट सही पता नहीं है, कि मैं भी इस बात से कंफ्यूज हो गया था, नहीं लेकिन वो नहीं, कहते आप हैं फ्लो क्योंकि सीएसएफ का ऊपर को होता है, देते तो सर नहीं 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 मैसेज नहीं, ये अगर ये मॉर्गन मनहूस कह रही है तो उसके मुंह पे 2 दफा लानत भेज दोगे, ये बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट की तबाही मचा रहा है, ठीक है। देखो ना, आप ठीक है सर, सीएसएफ में ठीक थोड़ी दे रहे हो, ठीक है। अब अच्छा सॉरी, मैं वो बात डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप मुझे बताएं कि उस पेशेंट में आपने अगर एक आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगी, अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो आप जीए में कर लेंगे, और एक कॉन्सेप्ट है जो क्योंकि किताबों में अभी तक नहीं लिखा हुआ है लेकिन आर्टिकल्स में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो आप लोग एक एक आपसे एक एडिशनल सिर्फ पॉइंट है, मुश्किल नहीं है, व्हाट इज रैपिड सीक्वेंस स्पाइनल? जी वसीम। सही, आई थिंक जी आप बताओ, आईफोन आप बता दो, कोई बात नहीं, आप जिसको आप बता दो। सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई मिनट्स का होता है कि आपने विद इन 2 मिनट्स लगाना है। इसका जो स्कूल ऑफ थॉट था वो ऐसा आया था कि इफ द सर्जन हैज द टाइम टू गेट स्क्रब, तो आप उस दौरान के अंदर जाना स्पाइनल लगा दें। तो उसमें ये होता है कि हम क्विकली बेड साइड जो है वो, कुकली का क्या मतलब है? सर आई थिंक विद इन 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स होता है नहीं नहीं, इसका। विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट तो वैसे भी लग सकता है स्पाइनल, तो फिर रैपिड सीक्वेंस स्पाइनल क्या हुआ? एनीवन प्लीज, निमरा। सर इसमें आई थिंक हम वो जो लिग्नोकेन फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं। नहीं, आप उसको सुई चुबो देंगे? जी, इसके अंदर करते ये हैं कि आप यूजुअली यू शुड डू प्री लोडिंग, तो आप इसमें प्री लोडिंग नहीं करेंगे, इसमें आप को लोडिंग करेंगे, ठीक है। आप उसकी आईवी आईवी फ्लूइड उसका कॉन्स्टेंटली जाता रहेगा, और यू विल गिव इट इन लैटरल पोजीशन, ठीक है, ताकि आपको पोजीशन बनाने में और उसको रिवर्स करने में टाइम ना लगे। यू इमीडिएटली गिव इन लैटरल पोजीशन, ठीक है। ये होता है रैपिड सीक्वेंस स्पाइनल। और सर वो एपिड्यूरल की प्लीज डोजेस रिपीट कर तो देंगे बता ये? दें। जी जी, प्लीज रिपीट कर दें। लैटरल पोजीशन में करते हैं, को लोडिंग करते हैं, प्री लोडिंग नहीं करते, लैटरल पोजीशन में करते हैं, सिटिंग पोजीशन में नहीं करते। और सर वो एपिड्यूरल की डोजेस आप डिस्कस कर रहे थे कि कितने देंगे अगर इमरजेंसी सर्जरी होगी, टॉप अप कितने का देंगे?
टॉप अप देखो, मेरी एक बात सुनो, एक तो ये कि उसका पिछले उसकी किस डोज पे चल रहा था वो आपको पता होना चाहिए, तो आप उसको उस हिसाब से टाइट्रेट करेंगे ना। अगर मिसाल के तौर पे उससे थोड़ी देर पहले आपने बोलस दिया था या उसको बहुत हाई रेट पे चल रहा था, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से आपने अपनी नेक्स्ट डोज देनी होगी। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि बहुत पहले आपने बोलस दिया था, सिटिंग बोलस दिया था, और अब आप फौरी तौर पे वो सिचुएशन ये हो गई है, तो यू विल नॉट टेक अ चांस, क्योंकि आपको सेफ टैक्स जो टॉक्सिक लेवल्स ना ऊपर अचीव हो जाए, ठीक है। तो अदरवाइज वही जो इसने बताया था कि आप 20 ml तक आपको चाहिए होगा, लेकिन वो अब आपको अनडाइल्यूटेड चाहिए होगा, तो आप 10 ml आप ले सकते हैं 0.5% ब्यूपिकेन, एंड 10 ml आप ले लें 2% लाइडोकेन, ठीक है। ठीक है, अच्छा चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हाट इज ब्रेन डेथ? व्हाट इज ब्रेन डेथ? So, brain death can be defined as irreversible loss of consciousness and respiration. बस ब्रेन डेथ इज नहीं मैं बताता हूँ। हाँ बोलो लाहौनी साहब। ब्रेन डेथ इज द डेथ ऑफ द हायर सेंटर सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, बोथ को हम ब्रेन डेथ कहेंगे। नहीं, लेकिन उसको कैसे डायग्नोज कैसे करते हैं? How we label that this patient is brain dead? सर सर उसमें तो फिर वो टेस्ट करेंगे ना, क्रेनियल नर्व टेस्ट करेंगे, हाँ एपनिया जी, टेस्ट करेंगे। क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी नर्व्स चेक करेंगे, कैसे चेक करें? सर 2 to 10 करेंगे, फर्स्ट नर्व नहीं करते और 11 12 नहीं करते, बाकी 2 to 10 हम लोग नर्व टेस्ट करते हैं इसमें। अच्छा, और इसके अलावा कोई इसके बारे में कोई डॉल आई टेस्ट होता है? यस सर, डॉल आई टेस्ट होता है जिसको सिफेलो ऑक्यूलर टेस्ट भी कहते हैं, ऑक्यूलोसिफेलिक टेस्ट भी कहते हैं। सर और एक कोई एक आइस कोल्ड वाटर टेस्ट भी होता है। हाँ वो जी, आइस ऑक्यूलो कोल्ड ऑकुलो, उसको क्या वो कहते हैं, उसको वेस्टिबुलो वो कौन? ऑक्यूलर टेस्ट, वो वेस्टिबुलो ऑक्यूलर शायद। वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स होता है सर, वो कोल्ड वाटर 50 ml जो सर इंजेक्ट करते हैं, उसके लिए प्री रिक्विजिट है क्या पहले देखना चाहिए कोई टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन तो नहीं है, ये ना परफोरेशन और 50 ml दे दें सर। तो उसमें क्रेनियल नर्व एफरेंट होती है 8 सर, इफरेंट होती है 3 4 6 सर। अच्छा, एपनिया टेस्ट क्या होता है? ये डिसीजन जो है कि ब्रेन डेथ को डायग्नोज करना, ये आईसीयू के दो कंसल्टेंट्स मिलकर लेते हैं ये डिसीजन। ठीक है, और दो डिसीजन लेते हैं और ये सेपरेटली टेस्ट करते हैं ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स, ठीक है। और आपने अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोला ही नहीं है किसी के, क्या इसमें कोई प्री रेक्विजिट होता है? सर रूल आउट करें पहले कोई मेडिकेशन, एक तो मतलब ऑल उसको अदर आपने मसल कॉजेज रिलैक्सेंट दिया हुआ है तो फिर तो नहीं होगा ना, अगर मसल रिलैक्सेंट मसल का इफेक्ट रिलैक्सेंट है। सर ड्रग्स सेडेटिव्स हैं सर, ओवरडोज ऑफ सेडेटिव्स हैं, ओपियोइड्स हैं, मसल रिलैक्सेंट हैं, टॉक्सिन है, कोई ड्रग एब्यूजिंग है सर, या कोई रिवर्सिबल कॉज है, हाइपोथर्मिया है सर, ये सारे रूल आउट होने चाहिए सर पहले कॉजेस। ठीक है, और और सर सर स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एफर्ट भी नहीं होनी चाहिए। एक कंसल्टेंट होना चाहिए सर, एक ट्रेनी नहीं, मतलब आपने रजिस्ट्रार होना एक चाहिए सेकंड, ये ब्रीदिंग एफर्ट की क्या बात आपने बोली है? एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पेशेंट की होनी चाहिए, उसके बाद ही फिर हम ब्रेन स्टेम चेक करेंगे। जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन थी ना, वो आप लोग जो उस वक्त बता रहे थे, मैं भी सर मुझे भी दिमाग से एग्जैक्ट वर्ड निकल गए, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ कैपेसिटी फॉर कॉन्शियसनेस
कंबाइंड विद इरिवर्सिबल लॉस ऑफ कैपेसिटी टू ब्रीथ। ठीक है, जी ये सर। होती है इसकी, ये उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। और उसके सर अगर डेफिनेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो एग्जामिनर कुछ कहता तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं कहता, लेकिन वो डेफिनेशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल मुज़क्कर को मुअन्नस बना दें। सर मैंने ये वाली सुनाई थी ना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन। सही बताया आपने, सही तो वो बताया, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या ये सारे टेस्ट करने के बाद कोई कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं? यस सर, ईजी सर होता है और एंसिलरी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो तो सर्टेन सिचुएशंस में है, नॉट फॉर एवरी हायर सेरेब्रल फंक्शन अगर इन्वॉल्व सर अगर उसके इक्विवोकल अंदर रिजल्ट हाँ, ईईजी के अलावा और कौन सी टेस्ट होता है? सेरिब्रल एंजियोग्राफी कर सकते हैं, और एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कोई होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री तो मुझे नहीं पता, नहीं, बहरहाल आप डॉपलर आपने करेंगे सर, बेसिक डॉपलर करेंगे ईजी। डॉपलर करेंगे, ठीक है, डॉपलर करेंगे, ईईजी करेंगे, ये दो से हो जाएगा। और बाकी ये है कि वो आपको टेस्ट होने चाहिए, डॉल्स आई टेस्ट आपसे पूछ सकते हैं कैसे करना है, एप्निया टेस्ट कैसे करना है, कितना कितना सर सीओपी डॉल्स बढ़ेगा। आई टेस्ट का बता दें। यार ये मुझे भी नहीं आता, तो मैं कैसे बताऊं आपको? मैं बताता हूँ सर, आप सर ये उस टेस्टिंग में नहीं लिखा हुआ जो हमने पढ़ी है ना। मैं बताता हूँ वसीम भाई। नॉर्मली जब हम हार्ट घुमाते हैं तो क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, लेकिन आपने डॉल की आई देखी है? डॉल की आई जिस तरफ आप सर घुमाते सर हैं वो वो मुझे पता डॉल, है, आई हैव डन मैनी ए टाइम्स दिस तो बस टेस्ट, वही है, तो लेकिन आपको हम तो इसको यही टेस्ट है, बताएंगे कैसे? यही बताएंगे, हम इसको बिल्कुल जिस तरह एग्जामिनर को बताएंगे। एग्जैक्टली इसी तरह ही बताएंगे उस वसीम। ठीक है। ठीक है जी। दानियाल, आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? यही है सर जो आप तो बता दिए बस। ठीक है, अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन आप सुन लें, क्योंकि यहाँ तक आप लोगों को आता होगा। अगला जो इसका हिस्सा है ना, वो आप लोग जरूर कर लें कि भाई एक पेशेंट को ब्रेन डेड हो गया और अब उसकी ऑर्गन डोनेशन के लिए उसको एक्सेप्ट हो गया है, तो आपने ऑर्गन डोनेशन के लिए जो पेशेंट जा रहा है उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, या उसके अंदर क्या चीजों का आपने सर मेंटेन उसके करना हमारे टारगेट पैरामीटर्स हैं, है? और 4 हम चीजें करते हैं टू ऑप्टिमाइज वास्कुलर टोन, ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड मेटाबॉलिक रेट, मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ द पेशेंट। और एक चीज हम करते हैं फॉर इम्यूनोजेनिसिटी को कम करने के लिए एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को कम करने के लिए, मतलब स्टीरॉइड देते क्या हैं, इंसुलिन देते हैं, स्टीरॉइड लिवोथेरोक्सिन देते देते हैं, हैं, और थायराइड थायरोक्सिन देते हैं, वेजोप्रेसिन देते जी हैं, मेरे ख्याल से ये 2-3 जी चीजें हैं, सर। ठीक है। और आप ब्लड शुगर को मेंटेन रखेंगे। ब्लड शुगर, और सर हमारे टारगेट होते हैं पेशेंट को टाइडल वॉल्यूम 6 to 8 ml देंगे, हाइपर कैप्निया अवॉइड करेंगे, सैचुरेशन मेंटेन्ड हो उसकी सर, पीक प्रेशर रेज ना अबव नॉर्मल हो, हम सीवीपी रखेंगे, हार्ट रेट। सीवीपी उसकी मेंटेन्ड हो सर, मैप उसका मेंटेन्ड हो सर, हार्ट रेट टैकीकार्डिया ना हो सर, यूरिन आउटपुट उसका आ रहा हो, और क्या था, हाँ यही तो बेसिक ये है सर उसको मेंटेन फॉर ऑर्गन डोनेशन इनके लिए, पेशेंट्स के लिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे से एफसीआई के बारे में पूछा था, अभी तक मैंने किसी से यहाँ पे अपने हमारे एग्जाम में नहीं सुना। वो उसको उन्होंने बाहर उसका एक ट्रॉमा करवाया था, ट्रॉमा के बाद उसको रिससिटेट करवाते हुए वो आईसीयू में ले गए थे, और फिर ब्रेन डेड पूछा था, और फिर कहा था कि इसका पेशेंट को ऑर्गन डोनेशन होनी है, तो उसको आप कैसे करेंगे, 6 years बैक, ठीक है। और ब्रेन स्टेम चेक करने वाले डॉक्टर्स में सर टीम में डोनर ट्रांसप्लांट वाला ना हो कोऑर्डिनेटर, प्री रिक्विजिट है। हाँ, वो जाहिर बात है, वो उसका वो होगा। अच्छा, एक इसमें ना ऑर्गन डोनेशन 2 तरह की होती है, कि एक जो होता है ना, मतलब बेसिकली एक सर्कुलेटरी डेथ के भी निकालते हैं ना ऑर्गन्स, एक वो भी होता है, और एक ये ब्रेन डेड होता है, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट है, थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो चले, आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफी है यार, मैं भी काफी एग्जॉस्ट हो गया हूँ, अभी मैं हॉस्पिटल
इसे वापस थोड़ी देर पहले मैं न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है आई एम सर, सॉरी। हेलो जी जी बोले। सर, न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है आईसीयू वाले टेबल वाइवा में, इंशाल्लाह कल न्यूट्रिशन और उसमें पॉइजनिंग हमसे न्यूट्रिशन की वो कैलकुलेट। मैंने ठीक ना है, ठीक न्यूट्रिशन है, ठीक सर दो है। तीन बात दफा। सुनिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे वसीम, आप प्लीज आईसीयू का प्लेलिस्ट मैंने कल भेजी थी, सर कल उसमें मैंने बहुत डिटेल से न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था, आप एक दफा सुन लो, ठीक है। ओके सर, ओके। और सर सर क्लास भी रीसेंट एडवांसेस जो है, रीसेंट एडवांसेस, रिसेंट एडवांसेस सर ये दानियाल कहते हैं आप रीसेंट एडवांसेस इन देखो, रिसेंट एडवांसेस में यही सारी चीजें हैं। कोई आप रिसेंट एडवांसेस आप देखना चाहते हो ना, तो आप आर्टिकल्स खोल के पढ़ो, उसका हेडिंग्स देखो। पूरा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा आर्टिकल्स को खोल के एक एक लाइन पढ़नी शुरू कर दो। जो ये ईयर वाइज आर्टिकल्स है ना, उसके अंदर 3 सोर्सेज मौजूद हैं, आप उनके सिर्फ टॉपिक खोल के देखोगे, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपको नहीं आता, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अभी जी आपने बताया था कि लॉस ऑफ कैपेसिटी टू ब्रीथ और लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये ब्रेन स्टेम डेथ की डेफिनेशन है या ब्रेन डेथ की डेफिनेशन है? इसको ब्रेन क्लियर स्टेम कर डेथ दो। और ब्रेन डेथ एक ही चीज है। ओके ठीक। असल में देखिए, मेरी एक थोड़ी सी लिमिटेशन है, शायद आप लोगों को मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था। एक्चुअली सऊदी अरब में ना आईसीयू और एनेस्थीसिया सेपरेट है, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 8 से 9 साल से मैंने ना आईसीयू नहीं किया, ठीक है। तो आईसीयू की बहुत सारी चीजें जो उनकी हाफ लाइफ सर आप थोड़ी सी कम। दोनों सेम कह गए। आई एम सॉरी। सर आप दोनों सेम कह गए कि सर फिर जो हायर, सो सर ब्रेन स्टेम होगा ना, जो ये डेफिनेशन आप बता रहे हैं, ये तो ब्रेन इसमें स्टेम डेथ हायर होगी ना। सेंटर तो इंटैक्ट होंगे, उसका कार्डियक चल रहा है, उसका हार्ट रेट चल रहा है, उसका मतलब चीजें नहीं, जो डेफिनेशन है वो तो ब्रेन स्टेम की हो गई ना सर, ये जो आपने बताई है, इनएबिलिटी टू देखो, ब्रेन कॉन्शियसनेस स्टेम डेथ एंड ही कहते हैं ब्रेन डेथ को। जब ब्रेन डेथ कहते हैं ना, तो वो बस। ब्रेन स्टेम, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ये टॉपिक काफी अरसे से मैंने नहीं पढ़ा। आप इसको कंफर्म कर ले, मैं आपको गलत चीज ना बताऊं। मेरा जहां तक ख्याल है, ब्रेन स्टेम डेथ एंड ब्रेन डेथ एक ही चीज होती है। सर यही होती है। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल आई विल ट्राई टू डू। अच्छा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर दिन भर मैं कुछ सवाल भेजूं और आप उसको प्रैक्टिस करें, तो उसका आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। मैं एक्चुअली पिछले हफ्ता 10 दिन से मैं आई वॉज, आप समझ लें, मैं घर पे था। तो अब मैं आज तो मैंने हिम्मत कर ली है, लेकिन आई एम रियली टायर्ड। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मैं, जैसे आज मैंने सुबह एक ऑक्सीजन सेफ्टी का क्वेश्चन भेजा था, तो इस तरह के मैं क्वेश्चन भेजूं, तो आप लोग प्लीज कोशिश करें उसका आंसर जरूर करें, ठीक है। चले, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया सर।